बनाना यानी अंशुमति फल, कदली फल और आचार्य चाणक्य और सुश्रुत ने इसे शकृत फल भी कहा है। 2 से 3 बनाना अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लेने से बनाना स्वीट टेस्ट होता है और मिटिगेट्स पित्त दोषा, पित्त दोष को लोअर करने का काम करता है। लेकिन एक्सेस अमाउंट में बनाना लेने पर ये पित्त दोष को इंक्रीज भी करता है। बनाना इंक्रीजेस स्टमक एसिड, तो ऐसे लोगों को जिनके स्टमक में एसिड सिक्रीशन कम होता है उनके लिए फायदेमंद है। Banana contains high amount of potassium, which is beneficial for our nerves and muscles. ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन रखने का काम करता है। हाई पोटेशियम लेवल होने के कारण बनाना हमारे नर्व्स, हमारे मसल्स के लिए बेनिफिशियल है। हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने का काम करता है, हमारे आर्टरीज के डैमेज को प्रिवेंट करने का काम करता है। मैग्नीशियम हमारे बॉडी में मसल क्रैम्प्स, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और एंजाइटी स्ट्रेस जैसी कंडीशंस को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। बनाना हेल्प्स इन वेट लॉस, खासतौर पे ग्रीन बनाना। बनाना कंटेन्स आयरन विच इज हेल्पफुल इन एनीमिया कंडीशन, खून की कमी में। गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन हो, ब्लोटिंग की समस्या हो, डायरिया की कंडीशन हो, कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन में भी बनाना काफी हेल्पफुल है। बनाना कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स जो बाउल रेगुलेटर है। बनाना ऑल्सो कंटेन्स रेजिस्टेंस स्टार्च। रेजिस्टेंस स्टार्च हमारे बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता और हमारे स्टूल का बल्क फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। बनानास को एक्सेस अमाउंट में लेने पर गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार बनाना को दूध के साथ यानी मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए। मिल्क के साथ बनाना लेने पर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स यानी आम की उत्पत्ति होती है, कफ दोष की वृद्धि होती है, हमारे डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि डिमिनिश होती है, यानी कुल मिला के हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए बनाना को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। Hi friends, I am Dr. Arvind Pathak and welcome back to my channel Being Healthy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 चीजों पर। नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन के ऊपर हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर के ऊपर, फूड मैप डाइट के ऊपर, यवागू यानी चावल का दलिया के ऊपर बात करेंगे और आयुर्वेदिक रेमेडीज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है, डिसीज नहीं। नॉट पोपिंग रेगुलरली या फाइंडिंग इट हार्ड टू पोप, हफ्ते में 3 बार या उससे कम, लेस देन 3 बाउल्स पर वीक से कम पास करने पर कॉन्स्टिपेशन कंडीशन कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन से हमारे बॉडी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सीरियस इफेक्ट होता है। हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ दोनों नेगेटिवली प्रभावित होती हैं। कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज की हम बात करें तो सबसे पहला है डिहाइड्रेशन, यानी हमारी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना। दूसरा है लैक ऑफ डाइटरी फाइबर्स, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में। तीसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी यानी सीडेंटरी लाइफस्टाइल। चौथा है सर्टेन मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स।
और पांचवा है स्ट्रेस कंडीशन। अदर कॉजेस की बात करें तो IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, प्रेगनेंसी की कंडीशन, ट्रैवलिंग कंडीशन, लैक्सेटिव्स का अब्यूज होना, कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस और हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, लॉस ऑफ बॉडी सॉल्ट्स एंड नर्व डैमेज भी जिम्मेदार हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीलिंग सिक, फीलिंग ब्लॉटेड एंड स्टमक ऐक होना प्रमुख लक्षण है। अवॉइडेबल सेक्शन में हम बात करें तो सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स के स्थान पर इंस्टेड आप सोया मिल्क यूज कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के स्थान पर सोया मिल्क यूज कर लेना चाहिए। फास्ट फूड्स, फ्राइड फूड्स एंड प्रिपेयर्ड फूड्स, एग्स इन टेंडर मीट, कप केक्स, व्हाइट ब्रेड एंड अल्कोहल अब्यूज, इन चीजों को कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो चार बातें हैं: आहार, विहार, औषध और निद्रा। आहार में ड्रिंक मोर फ्लूइड्स एंड ईट डाइटरी फाइबर रिच फूड्स। विहार में रेगुलर एक्सरसाइज, 30 मिनट्स डेली व्यायाम, 30 मिनट डेली एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज करने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बढ़ोतरी होती है। औषध में यूजिंग स्टूल स्टॉपनर या लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल। एडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए एडिक्वेट स्लीप। आप योग कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है कॉन्स्टिपेशन को एड्रेस करने के लिए। डाइटरी फाइबर की हम बात करें तो मेल्स के लिए 38 ग्राम्स पर डे एंड फीमेल्स के लिए 28 ग्राम्स पर डे रिकमेंडेड डोज है। सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर को मिक्स करके डेली इंटेक करना चाहिए। इनसॉल्युबल फाइबर्स में ब्राउन राइस, व्हीट ब्राउन, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, एप्पल्स एंड पोटैटोज। इनसॉल्युबल फाइबर हमारी बॉडी में स्टूल के बल्क को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स में ओट ब्रान, बार्ले, सीड्स, बीन्स। ग्लूकोमेनान इज आल्सो सॉल्युबल फाइबर जिसके सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। सॉल्युबल फाइबर हमारी बॉडी में वाटर को एब्जॉर्ब करके एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस बनाते हैं और हमारे स्टूल को सॉफ्टन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही स्टूल की कंसिस्टेंसी को भी इंप्रूव करते हैं। तीसरा है नॉन फर्मेंटेबल सॉल्युबल फाइबर्स, सालियम। बेस्ट चॉइस फॉर रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, इवन 3 to 4 times better than wheat bran। कैफेनेटेड कॉफी में लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जो हमारे गट की मसल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। डेफिकेशन की अर्ज को बढ़ाने में हेल्पफुल है। प्रीबायोटिक्स इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स हैं जो हमारे गट बैक्टीरिया को फीड करने का काम करते हैं। गट बैक्टीरिया के इम्बैलेंस को करेक्ट करके हमारी बॉडी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से बचाने में मदद करते हैं। योगर्ट, ओनियन, गार्लिक, बनाना, किमची। सेन्ना एक हर्बल लैक्सेटिव है। इट कंटेन्स प्लांट ग्लाइकोसाइड्स। सेन्ना हमारे गट नर्व्स को स्टिमुलेट करके हमारे बॉल मूवमेंट्स को इंक्रीज करने का काम करता है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को रिलीव करने के लिए ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ऐसी मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से सेल की जा सकती हैं। ओटीसी मेडिसिन, ओटीसी लैक्सेटिव में बल्क एजेंट्स, स्टूल स्टॉपनर, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स जैसी मेडिसिन उपलब्ध हैं।
नेचुरल लैक्सेटिव्स की बात करें तो प्रून्स में सॉर्बिटॉल होता है। सॉर्बिटॉल शुगर अल्कोहल है जिसका लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। कीवी फ्रूट हाई इन डाइटरी फाइबर। फ्लैक्स सीड में म्यूसिलेज फाइबर होता है जो कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन को रिलीव करने में काफी हेल्पफुल है। FODMAP यानी फर्मेंटेबल ऑलिगो डाई एंड मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स, ये शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। FODMAP रिच फूड्स की डाइट लेने पर हमारी बॉडी में एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हाई FODMAP फूड्स कॉन्स्टिपेशन को कॉज करते हैं, जबकि लो FODMAP फूड्स कॉन्स्टिपेशन की समस्या को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या में हमें लो FODMAP फूड्स का सेवन करना चाहिए। FODMAP फ्री फूड्स की हम बात करें तो ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, चाइव्स यानी हरे प्याज की घास और राइस। FODMAP फ्री फूड्स का सेवन से कॉन्स्टिपेशन जैसे कंडीशन को रिलीव करने में काफी हेल्प मिलती है। यवागू यानी चावल का दलिया। यवागू में 1:6 राइस एंड वाटर, विलेपी में 1:4 एंड पेया में 1:14 होता है। आचार्य चरक ने 28 टाइप्स ऑफ यवागू का वर्णन किया है। फॉर हेल्दी पीपल कृत्य कल्पना एंड फॉर डिसीज पीपल पथ्य कल्पना के रूप में यवागू का वर्णन है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या को रिलीव करने के लिए यहाँ हम 3 टाइप्स ऑफ यवागू की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है रेचक यवागू। शार्केर मासे तिल मासे वर्चो निरस्यति। शाक मीन्स वेजिटेबल्स, मांस, तिल, उड़द, मिक्स यवागू। रेचक यवागू हमारी बॉडी से स्टूल को एक्सपेल आउट करती है। क्षार चित्रक हिंग अम्लवेतसाय भेदिनी। यव क्षार चित्रक हींग और अम्लवेतस की मिक्स की हुई यवागू हमारी बॉडी में मल यानी स्टूल का भेदन करके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्पफुल है। अभया पिप्पली मूल विश्वाय वातानुलोमनी। पिप्पली मूल और सौंठ के मिक्स की हुई यवागू हमारी बॉडी में वातानुलोमन यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को बढ़ाने में हेल्पफुल है। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने वाले आयुर्वेदिक रेमेडीज की हम बात करें तो सबसे पहला त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला। दूसरा है द्राक्षा यानी ग्रेप्स। तीसरा है वचा, एकोरस कैलामस और चौथा है त्रिविद। क्षीर यानी प्लांट मिल्की एक्सट्रैक्ट की हम बात करें तो स्नोई क्षीर और अर्क यानी मदार का मिल्क फ्यू ड्रॉप्स यवागू में मिला करके लेना। तीसरा है वल्कल यानी रूट एंड स्टेम की बार्क का पाउडर, लोध्र लताकरण पाउडर को यवागू में मिला करके लेना।
इन रेमेडीज से, इन उपायों से आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात पाकर हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।